अर्जुन के मोह भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से अर्जुन को समझाया, उन्हें तर्क वितर्क के द्वारा ज्ञान भी प्रदान किया, किंतु बहुत से ज्ञान और बहुत से सुझाव और कर्म धर्म कर्तव्य सब कुछ जानकर, अर्थात वह उसका जो आधार था वह जीवों के कल्याण के निमित्त ही था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी होने के बाद भी अर्जुन को ज्ञान ना हो, नहीं। नर और नारायण के माध्यम से संसार को ज्ञान दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण नारायण है और नर अर्जुन है। इनकी भी आगे हम कथा जब सुनते हैं तो इन्होंने तपस्या की थी, तो क्या ये अज्ञानता के अंधकार से ग्रसित होंगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा संसार को मोह से रहित होने का ज्ञान दिया है। अर्थात आपके खून से संबंधित कोई भी संबंधी हो या आपका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर है तो आप उसका साथ ना दें। क्योंकि भीष्म पितामह भी अधर्म के मार्ग पर चल गए थे। उन्होंने सिंहासन को सर्वोपरि माना, धर्म को नहीं। और जहाँ धर्म का सर्वोच्च स्थान ना हो वहाँ सही व्यक्ति ही क्यों ना हो विपक्ष में, किंतु जो धर्म का साथ नहीं देता वह अधर्मी ही कहलाता है। उन्होंने बाणों की सैया पर भोगा भी। यद्यपि कहा जाता है कि किसी सर्प को उन्होंने फेंका था कांटों में, इसलिए उन्हें भी कांटों से छिदना पड़ा। यह उनका प्रारब्ध था। अवश्य ही प्रारब्ध होता है, क्योंकि अगर आपको किसी भी योनि में कष्ट मिलता है तो 84 लाख योनि का वर्णन ऐसे ही नहीं बोला जाता। निश्चित ही आपने ऐसे कर्म किए होते हैं कि उस प्रारब्ध के अनुसार आपको भोगना पड़ता है। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनियों का वर्णन प्रकृति में झूठा है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब जड़ भरत की कथा आती है तो उन्होंने हिरण की योनि पाई थी। अनेक ऐसी कथाएं सुन लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के स्वयं 10 अवतारों की कथा मिलती है। यद्यपि 24 अवतार भी कहे जाते हैं, उन्होंने प्रत्येक योनियों में यह वर्णन किया है कि प्रकृति का विस्तार कैसे होता है, विकास कैसे होता है, सृष्टि कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि बीज रूप में भगवान श्री हरि ही हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि बीज रूप में मैं ही हूँ, सब कुछ मुझसे ही आरंभ होकर और लय भी मुझ में ही होता है। इन 3 तत्वों को धारण करने वाला भी मैं हूँ, किंतु कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता प्रकृति है। और हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है, और जो मुझे करने वाला जानता है वह अज्ञान के अंधकार और मोह से ग्रसित है। क्योंकि अगर निर्लिप्त होकर मैं कार्य कर रहा हूँ तो फिर प्रकृति क्या कर रही है? क्योंकि गुणों के अधीन प्रकृति है, गुण प्रकृति में विराजमान है, मैं निर्गुण हूँ। मैंने सिर्फ धारण किया है प्रकृति को और प्रकृति स्वयं ही कार्य कर रही है। मैंने आपको रोबोट और बैटरी का उदाहरण दिया था। रोबोट का संचालन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई ऊर्जा अर्थात बैटरी न डाली जाए। इसी तरह वह परमात्मा की ऊर्जा है। जब तक परमात्मा रूपी बैटरी आपके भीतर विराजमान नहीं होती तब तक आपका जो प्रकृति आपने धारण की है, हाथ पैर ज्ञानेंद्रिय सभी संचालित नहीं हो सकते। और वही ऊर्जा जब आपके भीतर से निकल जाती है तब आप मरणासन्न कहलाते हैं, अर्थात मृत घोषित हो जाते हैं और आपको मृदा में मिला दिया जाता है, अर्थात मृदा ही सत्य कहलाती है फिर। क्योंकि वह एक परम ऊर्जा के साथ एक पदार्थ भी है जिसे भिन्न भिन्न आकृतियों में वह परमात्मा रूपी ऊर्जा संचालित कर रही है, अर्थात प्रकृति अपना कार्य कर रही है और धारण शक्ति ने धारण कर रखा है। तो मित्रों, यह आप पर निर्भर करता है कि प्रकृति के अच्छे गुणों को धारण करना है जिससे स्वयं का कल्याण हो, या अवगुणों को धारण करना है और अधर्म को बढ़ाना है जिससे आप नीचे से नीचे योनियों में जाएं। क्योंकि जब दैवीय संपदा और आसुरीय संपदा की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो दैवीय संपदा से संपन्न होता है वह मुक्ति की राह पर चलता है और मुक्त होता है, लेकिन जो आसुरी संपदा से संपन्न होता है वह निश्चित ही नीचे योनियों में जाता है। तो फिर स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, अनेक योनियों से और जन्मों से मुक्ति के लिए दैवीय संपदा को धारण करें, धर्म की रक्षा करें, धर्म को आगे बढ़ाएं, सत्य बोलें, यज्ञ जप तप अग्निहोत्र करें और हिंसा कभी ना करें। अर्थात अगर धर्म की राह पर अधर्मियों का नाश कर रहे हैं तो उसे हिंसा ना समझें,
उसे धर्म का पालन ही समझें। साम दाम दंड भेद ये नीतियां बताई गई हैं किसी शठ को सुधारने के लिए। तो निश्चित ही जो शठ बुद्धि है वह प्रेम से नहीं मानेगा, और जो प्रेम से मानता है उसे आप शठता से पेश नहीं आ सकते। बस इसी तरह से प्रकृति कार्य करती है। कौन किस प्रकृति का है उसे कैसे समझाया जाए ये आप पर निर्भर करता है।